एक महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है और दूसरा बुंदेलखंड का महाकुंभ अपने आगाज पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम पर, जहां पर बुंदेलखंड के महाकुंभ की शुरुआत 19 फरवरी से हो चुकी है। लगातार 19 फरवरी से ही बागेश्वर धाम पर विभिन्न प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जो छोटी छोटी झोपड़ियां जो बनी हुई हैं, यहाँ पर शास्त्रों का और वेदों का वाचन किया जा रहा है। हमारे साथ एक ब्राह्मण गण मौजूद हैं जो बताएंगे कि शास्त्रों में वेदों के वाचन की क्या महत्वता है। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार आचार्य है और मैं वाराणसी से हूँ। यहाँ पर चतुर्वेदों पारायण चल रहा है, जिसमें से काशी से आए हुए चतुर्वेद के विद्वान सस्वर वेदों का पाठ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं। और वृंदावन से और भी अन्य अन्य जगह से आए हुए विद्वान 18 पुराणों का और 6 शास्त्रों का पारायण कर रहे हैं। उसके साथ ही भागवत संगीत माँ यहाँ पर चालू हो रही है। जिस प्रकार से कुंभ वहाँ पर समाप्त हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है। आप देखेंगे कि इस सप्तदिवसीय में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर 18 पुराणों का दर्शन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। साथ साथ में बागेश्वर धाम का हनुमान जी महाराज का दर्शन भी कर रहे हैं और सभी जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर एक अनूठी और अनोखी पहल है। सभी के कल्याण के लिए 18 पुराणों का वाचन हो रहा है और आदिवासी कन्याओं का विवाह भी हो रहा है। इस प्रकार से सभी ब्राह्मण लोग जगत के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश भर के तमाम जो विशिष्ट संत लोग हैं वो भी बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। लोगों को इसमें आध्यात्मिक लाभ कैसे होगा? देखिए, लोगों को आध्यात्मिक इस प्रकार होगा कि आएंगे, दर्शन करेंगे, मंत्रों को सुनेंगे, भागवत के श्लोक को सुनेंगे और यहाँ पर जो सांस्कृतिक रूप से ब्राह्मण अनुशासन पूर्वक अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो देखेंगे और अपने जीवन में इस सनातन धर्म को उतारेंगे कि हम भी इसी प्रकार से चलते रहें और अपने आगामी पीढ़ी को भी इस प्रकार का ज्ञान दें। हमारे साथ एक और ब्राह्मण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बिंदुवस्ती जी बस्ती जी, क्या आयोजन बागेश्वर धाम पर चला है? एक महाकुंभ समाप्ति की ओर है और बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हमारे हिंदू धर्म में, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र हैं। बागेश्वर धाम आज ऐसी पीठ हो चुका है जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बागेश्वर धाम में गरीब जो कन्याएं हैं और भी सब लोग हैं, सभी के कल्याण हेतु ये कार्य हो रहा है। और भागवत जो है या हमारे वेद हैं, हमारे 2 लौकिक और पारलौकिक 2 महत्व हैं। बागेश्वर धाम केवल लौकिक को ही नहीं, इसके अलावा पारलौकिक यानी जो आध्यात्म हैं, आध्यात्म के भी संगम है और आध्यात्म में पुराणों का जो वाचन हो रहा है, उन पुराणों के वाचन के होने से व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन कैसे जीना है, उस धर्म की अपनी पहचान होती है। देखिए, कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि धर्म तो ठीक है लेकिन धर्म से बड़ा कर्म होता है। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कर्म करेगा, अब मानिए कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ चोरी कर ले, ये भी एक कर्म हो रहा है, और किसी व्यक्ति के द्वारा दान हो रहा है, ये भी एक कर्म हो रहा है। परंतु हमें यदि कर्म कौन सा करना है और कौन सा कर्म हमारे द्वारा नहीं होना है, यदि हमें कर्म को जानना है तो कर्म को जानने से पहले जब हमें धर्म का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा धर्म क्या है, तो धर्म के ज्ञान होने के पश्चात में हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमें कौन सा कर्म करना है। तो ये तमाम ब्राह्मणगढ़ जो बागेश्वर धाम पर मौजूद थे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 35 छोटी छोटी झोपड़ियों में वेदों और शास्त्रों का वाचन किया जा रहा था।